नानो, वो लाली का फोन आया था अभी। वो कह रही थी कि उनकी सास और सैफी भाई सिकंदर विल आएंगे। ये लाली भी अजीब मेरे गले में फंदा डाल के चली गई है। क्यों? खैरियत? वैसे वो लोग आ क्यों रहे? अरे वही, उसका देवर नहीं है मोहिब, उसके रिश्ते के सिलसिले में। और उधर मुझे अलग असद की परेशानी हो रही है। असद अंकल को क्या हुआ? बेटा उसकी तबीयत बिगड़ गई है, बस अल्लाह रहम करे। ऐसा करो तुम बेटा मुझे पानी पिला दो। अच्छा। लाली की सास और सैफी रोमान का जाना हो रहा है और तुम्हारा जाना हो रहा है। आप उनसे खुद न मिल लीजिएगा, बल्कि शैला आपी को बुला लीजिएगा अगर जरूरत हो तो। असद के दोस्त से तुम्हारी बात हुई? कैसी तबीयत है उसकी? जी अब खतरे से बाहर है वो। मैं रात से आमना आपा को फोन कर रही हूँ, लेकिन उनके घर से कोई फोन ही नहीं उठा रहा। मुझे लगता है खबर हो गई होगी उनको, हॉस्पिटल गई होंगी। मैं पिंडी पहुंच के आपकी बात करवा दूंगा। अरे बेटा पूरा नाश्ता तो करते जाओ। अम्मी मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा बच्चे, खुदा हाफिज। दुआ कीजिएगा। ख्याल रखना बेटा अपना। आपकी चाय। थैंक यू। अच्छा, तुमने अपने घर वालों को फोन कर दिया था कि हम आ रहे हैं? मैंने बता दिया था उन्हें। मिठाई का टोकरा तो लेकर ही आएंगे। वैसे तुम्हें कैसा लग रहा है? मोहिब की इकलौती भाभी हो, तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं? हाँ? नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मोहिब कहाँ है? मोहिब अपने कमरे में है। अच्छा चलो, तुम ऐसा करो, आराम कर लो। मैं तानिया को कहता हूँ तुम्हारा ख्याल रख ले। वैसे कितना मजा आएगा लाली जब हम खुशखबरी लेके आएंगे। खूब एंजॉय करेंगे मोहिब की शादी पे। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ओके। ये भी खूब रही। अरे घर बुला के बेइज्जत कर दिया। देख लिया सैफी, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी कितनी इज्जत और तकरीम है। आपको गलतफहमी हुई है। 2-3 साल पहले रिश्ता तय हुआ था। अगर नई नई बात होती तो मैं रिश्ता खत्म कर देती। अच्छा छोड़ो बीबी, ये दिल परचाने के झूठे तरीके। बगल में छुरी और मुंह पे राम राम। अगर इतनी ही पुरानी बात थी तो लाला रुख के इल्म में नहीं थी क्या? दरअसल हमने कोई रस्म वगैरह तो की नहीं थी, इसीलिए ये बात जहन में नहीं आई। आप बैठिए ना, खुर्रम आता होगा। हाय, अब कितने और इज्जत के डोंगे बरसाने बाकी हैं? जितनी दे दी बहुत है। ऐ सैफी चल, अब क्या रात सारी यहाँ गुजारोगे? चलो निकलो। आप रहने दो, बहुत देख लिया। चलो। ये ले नानू। रख दो बेटा। दलाल मामू को भी आज ही जाना था। पता नहीं खुर्रम मामू भी कहाँ रह गए। अच्छा ही हुआ ये दोनों घर पर नहीं है। सैफ इस कदर बरहम हो गया था। खुदा ना खास्ता अगर तलाल भी गुस्से में आ जाता तो बात और बढ़ जाती। मुझे तो लाली पे गुस्सा आ रहा है। अगर उसमें जरा सी भी अकल होती ना तो नौबत यहां तक ना पहुंचती, उससे पहले ही मना कर देती। नानू, मुझे लगता है कि लाली अपनी सास से बहुत डरती हैं। डरती है? अरे वो तो चूहे के बच्चे से भी डरती है। उसकी बुजदिली की वजह से तो ये दिन देखने पड़ रहे हैं। खुदा जाने अब उस पर क्या ताप नासिल हो रहा होगा।
माँ वो मैंने जब मैं पूछती हूँ, अगर तुम्हारी माँ ने इनकार ही करना था तो क्यों इतने दिन हमसे खेलती रही? और तुम गुंगी का गुड़ खाए बैठी रही। अरे कौन सा बदला लिया है हमसे? अरे कौन से दुख दे दिए हमने तुम्हें? आप गलत समझ रही हैं। वो आपको खुद कॉल करके बताना चाहती थी सब। अरे बस दीदी बस, बहुत मजाक उड़ा लिया हमारा। हाँ भाई, ऊंचे खानदान की लड़कियां हैं, हमें क्यों रिश्ता देने लगे? इनके हाथों आसमान से दामाद उतरेंगे, एक ही को देख के पछता रहे हैं। अंदर ही अंदर रिश्ते तय हो गए और हमें कानो कान खबर तक नहीं हुई। आने दो सैफी को, पूछती हूँ उससे कि इतने ऊंचे इज्जतदार खानदान वालों को क्या हक पहुंचता था हमारी इज्जत के साथ खेलने का? अरे मेरे बेटे की इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी है तुम लोगों ने। अरे ऊंचे होंगे अपने घर के होंगे, पैसे वाले होंगे अपने घर के होंगे, अरे इनको क्या हक पहुंचता है कि हमारी इज्जत के साथ खेले? अरे तुम चुप करो। तुम्हारे घर वालों ने अच्छा नहीं किया लाले, मुझे और मेरे घर वालों को मजाक समझा हुआ। ऐसी बात नहीं है सैफी। हिना अभी पढ़ रही है, इतनी जल्दी भी तो शादी नहीं कर सकते ना उसकी। और वैसे भी शैला आपा ने बहुत पहले आफाक के लिए रिश्ता मांग लिया था हिना का। नहीं तो क्या ये सब ड्रामेबाजी थी? मतलब ये बात पहले रोज भी बताई जा सकती थी ना। खूब इज्जत की है उन लोगों ने हमें बुला के उधर, और तुम छोटी बच्ची थी कि कुछ नहीं जानती थी? मतलब कि बात तय थी और अब बताई जा रही है। अब आप खुद सोचे ना, इस सारे मामले पे मेरा कोई इख्तियार तो नहीं था। ये बात नहीं है, वो लोग सिर्फ अपनी अहमियत जताना चाह रहे थे और कोई बात नहीं। और तुम सबको पागल समझा हुआ और नाटक में शामिल थी। और इख्तियार की बात मेरे साथ मत करो। तुम चाहती तो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन अम्मी सही कह रही हैं। तुम्हें इस घर की इज्जत और घर वालों की कोई फिक्र नहीं। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। नहीं कोई बात समझनी मैंने तुम्हारी। तुम अपने घर वालों की, अपने मैके की पर्दागिरी करोगी, अपनी मासूमियत का ढोंग रचाओगी। और तुमने क्या कहना है? मजाक समझा हुआ तुमने मुझे, जलील करवा के रख दिया बिल्कुल। सिर्फ मेरे घर वालों का हरगिज़ ऐसा कोई मकसद नहीं था। अगर हिना और आफाक की शादी तय नहीं हुई होती तो वो... चुप कर जाओ, बंद कर दो ये नाटक। मैंने नहीं सुननी और तुम्हारी कोई भी बकवास। मतलब मोहिब की फिक्र नहीं तो मेरी ही फिक्र कर लो ना, मेरी इज्जत की फिक्र कर लो। मैं उस घर का दामाद हूं, तुम्हारा खावंद हूं, और तुमने मेरी ही इंसल्ट करवा दी। और अपने भाई की, उसकी इंसल्ट मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता।